प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। सुविट बरहा होष्ट खरे संसुतः पुरुषः परसु। वॉल्यूम कम रखो बेटा। शुपिट बरहा होष्ट खरे संसुतः पुरुषः पशु। चार पशु ऐसे हैं दरोगा जी, चार पशु ऐसे हैं जो हम मानवों पर हमेशा हंसा करते हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, बोले महाराज हम पे हंसते हैं? बोले हाँ जी। कैसे, कौन कौन, क्यों हंसते हैं? बोले सबसे पहले स्वान, सबसे पहले स्वान। स्वान मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश मीडियम। स्वान मतलब क्या होता है? डॉगी, DOG। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये दिल्ली वाले हैं भाई। ये क्यों जानेंगे स्वान कौन होता है? प्रेम से बोले राधे राधे। कुत्ता, कुत्ता जो होता है ना, वो हम मानवों पर हंसता है। हम लोग जो कहते हैं ना भौंक रहा है, भौंक रहा है, वो भौंकता नहीं, कभी कभी वो हंसता भी है। तुम लोग कहते हो उसको भौंक रहा है। अब भाई उसकी अपने तरीके की हंसी है, अपना अलग अलग स्टाइल है सबका। हाँ, उसका अलग स्टाइल है। तो वो जब भौंकता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन वस्तुतः वो हर समय भौंकता नहीं, वो कभी कभी हंसता भी है हम पे। बोले महाराज कुत्ता हम पे हंसता है, ये कैसा बात है? क्यों हंसता है कुत्ता हम पे? बोले कुत्ता आप पर इसलिए हंसता है, बोले जब आप अपने परिवार के झगड़े, परिवार की लड़ाइयाँ, भाई भाई के झगड़े, पिता और पुत्र के झगड़े, छोटे छोटे सास बहू के झगड़े, जब तुम गली चौराहों पर आकर के करने लग जाते हो, तो वो कुत्ता बड़ा हंसता है। वो कहता है प्यारे हम में और इनमें अंतर ही क्या है? हम भी गली चौराहों पे लड़ते हैं, ये भी गली चौराहों पे लड़ रहे हैं। हमें तो ठाकुर जी ने बुद्धि दी नहीं, इन्हें तो दिए, यूज तो करें। हम भी चौराहे पे लड़ते हैं, ये भी चौराहे पे लड़ रहे हैं। ये मानव है, हम कुत्ता है। फिर वो अपने आप को जरा देखता है ऊपर से नीचे तक और सोचता है यार क्या है? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलेंगे। दूसरे नंबर बिटबरा। बिटबरा मतलब होता है ग्रामीण सुअर। क्या होता है? ग्रामीण सुअर। ग्रामीण सुअर तो जानते होगे ना आप? वो भी नहीं जानते, वो भी बताते हैं हम किस लिए बैठे हैं। ग्रामीण सुअर मतलब जो ये नालियों में भागते रहते हैं, गंदी नालियों में, एक ग्रामीण सुअर। ये भी हम मानवों पे हंसते हैं। बोली ये कब हंसते हैं महाराज? बोली ये जब हंसते हैं तुम पर, जब कोई व्यक्ति हमेशा पापमय पैसा कमाने में रत रहता है, छीन के, झपट के, गलत तरीके से पापमय पैसा कमाने में रत रहे। आज पता है, आज का सुबह का जो भोजन था वो हमारे दरोगा जी के यहाँ पे था। तो हमारे शर्मा जी एक कुछ पॉइंट पूछे उनसे, दरोगा जी से। वो बोले कि साहब कितना क्या हो जाता है उनके घर में? वो उनकी मिसेज जो थी वो बोली देखो सब अपना अपना पैसा कमा रहे हैं। तो हमारे शर्मा जी उनसे बोले कितना क्या हो जाता है तुम्हारा? तो इन्हें अपनी कुछ सैलरी बताई, जो भी बताई वो हम ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय। फिर शर्मा जी हमारे पूछे फिर ऊपर का क्या व्यवस्था है? तो इनने दोनों हाथ जोड़ के एक बात बोली, बोली महाराज अब से जब से नौकरी करना, जब से ऊपर का तो 1 रुपए भी नहीं लिया आज तक किसी से मैंने। इनने दोनों हाथ जोड़ के कहा। तो बोले जो ऐसे लोग हैं वो तो बहुत अति प्रिय हैं, लेकिन बोले जो ऐसे लोग हैं कि जो गलत तरीके से लोगों से रिश्वत लेते हैं, छीनते हैं, झपटते हैं, उनके पास बेचारे के हैसियत नहीं, फिर भी कहीं से करके ला, लेकिन दे के जाए इतना, तब एक काम करेंगे। बोले उन पर ईश्वर बड़ा हंसता है। बोले देखो मैं भी गंदी नाली में डोल रहा हूँ और ये भी करप्शन की गंदी नाली में डोल रहा है। हम और उसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे हम हैं सो ये है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर सुपिट बराहा नीरजी होस्ट। होस्ट मतलब ऊंट। ऊंट भी महाराज हम पे बड़ा हंसा करता है। ऊंट को देखा है आपने? ऊंट को देखा है टीवी में या साक्षात? नहीं, साक्षात दर्शन हुए हैं उनके या टीवी में उनको देखा है आपने? ऊंट जी को आपने टीवी में दर्शन किया है या साक्षात दर्शन किया है? प्रेम से बोलना पड़ेगा। ऊंट को आप जब देख रहोगे, ऊंट की जो गर्दन होती है वो बड़ी ऊंची, बड़ी लंबी होती है। ऊंट जब चलता है, जब वो नीचे नहीं देखता है, वो मदमस्त होकर चलता है, अपना ऊपर देखता जाएगा, ऊपर जो पत्ते लगे उन्हें खाता जाएगा, नीचे पत्ते लगे उनसे कोई मतलब नहीं ऊंट को।
तो बोल दे ऊंट कब हंसता है? बोले ऊंट जब हंसता है जब ये मानव जिसे भगवान ने बुद्धि दी है, ये मानव संपत्ति आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, धन आ जाए, वैभव आ जाए, खजाना मिल जाए, इवन कुछ बढ़िया सी कलाकारी सीख जाए, कोई पद मिल जाए, कोई पद मिल जाए उसको, तो वो फिर इतना अभिमान आ जाता है, इतना अभिमान आ जाता है कि वो अपने से बड़ों का सम्मान ही भूल जाता है, अपने से बड़ों का आदर करना भूल जाता है। तब वो ऊंट बड़ा हंसता है कि भाई मैं तो जानवर हूँ, ये तो मानव है भैया, इसको तो भैया सम्मान करना चाहिए अपने से बड़ों का। देख लो मैं तो जानवर हूँ, ये मानव है, तो भी बड़ों का सम्मान करना भूल गया, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य धन पा करके, इसलिए वो ऊंट हंसा करता है। चौथे नंबर पे कुत्ता को सुना आपने, ग्रामीण सुअर जो नाली के सुअर उनको भी सुना, वो क्यों हंसते हैं। ऊंट को अभी भी सुना, सुपिट बरा होस्ट खरे संसुतः पुरुषा पशु। चतुर्थ नंबर पे आता है गधा, गधा भी हम पे बड़ा हंसता है। बोले महाराज गधा क्यों हंसता है हम पे? गधा इसलिए हंसता है, गधा अपने मालिक की तहे उम्र सेवा करता है बेचारा। मालिक उस पे ईंट लाद दे, ईंट लेके गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, उस पे गिट्टी लाद दे, गिट्टी गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा। कोई भी उस पे वजन लाद दे, वो गधा जो है नीरज जी गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। लेकिन जब वही गधा बूढ़ा हो जाए, वही गधा जब बूढ़ा हो जाए तो उसका मालिक उसे क्या करता है? गाय की हम सेवा करते हैं, और कई बार जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो कई ऐसी गौशालाओं में सेवा चल रही है कि भैया बूढ़ी हो जाए गैया तो हमारे पास दे जाओ, आप नहीं रख पा रहे हो तो सड़क पे मत छोड़ो, आप हमारी गौशाला में दे जाओ, हम उसकी सेवा कर लेंगे। गाय अगर बूढ़ी हो जाए तो तमाम गौशालाएं खुली हैं, लेकिन अगर गधा बूढ़ा हो जाए तो भैया गधाशाला कहाँ खुली है? गधाशाला तो कहीं नहीं खुली है। तो गधा का फिर जब बूढ़ा हो जाए तो उसका क्या करता है मालिक? बोले डंडे मार करके उसको घर से बाहर भगा देता है। अब जा जी चाहे मर, हमारे काम का नहीं तू, अब डंडे मार के घर से बाहर कर देता है उसको। पूरी जिंदगी अपने मालिक की सेवा करे और अंत तो गत्वा जब उसमें काम नहीं बनता तो उसको घर से बाहर कर देते हैं। वो गधा हंसा करता है किन लोगों पे? बोले उन लोगों पे जो माता पिता दाउम्र अपने बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी पोस्ट तक पढ़ाई कराते हैं, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद कहते हैं पिताजी यार तुम बहुत बोलते हो, अंदर कमरे में रहा करो, बहुत बोलते हो तुम, अंदर कमरे में पैक रहा करो। हमारे जो लोग आते हैं हमारी बड़ी इंसल्ट हो जाती है। अपने उस पिता से बोलता है जिस पिता ने तुम्हें उस काबिल बनाया, उस पिता से बोलता है कि तुम्हारे आने से इंसल्ट हो जाती, तुम अंदर कमरे में रहा करो। अगर एक बार बाप पूछ ले बेटा कौन आया था घर, तो बोलते तुम्हें क्या मतलब कौन आया कौन गया, अपना चुपचाप रोटी खाओ पड़े रहो। ये बात को बोलता है वो बच्चा जिस बाप ने अपना पूरा जीवन तबाह कर दिया बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो वो गधा बड़ा हंसा करता है उन लोगों पे जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए पढ़ाया लिखाया, खूब बच्चों के लिए महाराज बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचाया। जब वही बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में घर से बाहर धक्का दे करके बाहर कर देते हैं, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में डाल आते हैं, वो गधा बड़ा हंसता है, बोलता है जो हस्र मेरा हुआ सो हस्र इसका हुआ, और मैं तो देखो जानवर हूँ, ये तो मानव है, जो हस्र मेरा हुआ सो हस्र इसका भी हो गया। वो गधा बड़ा हंसता है। सुपिट बरा होस्ट खरे संसुतः पुरुषः पशु, ये चारों हम मानवों को देख करके हंसा करते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा।